देखिए, ये एक प्रक्रिया है और ये हमको नहीं लगता है कहाँ से सृजित हुआ। सामान्य कार्य सभी हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक्साइज कमिश्नर जो 31 तारीख को रिटायर कर गए हैं, लेकिन दिनचर्या के कार्यों के लिए हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी को नियुक्त कर चुका है और उनको प्रभार दिए हुए हैं। इसलिए कोई कार्य बाधित नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कहीं कोई कार्य बाधित हो रहा है। सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। जो बातें सामने आ रही है कि स्टॉक खत्म हो रहा है, ये सब आप जाकर दुकान में देखिए तो स्टॉक है कि नहीं, तो देख के बताइए। तो हमको अगर नहीं है तो उसका देखिए किल्लत हो सकती है होली में। देखिए, संभावनाएं में तो कुछ भी हो सकता है और हर लोग अपने अपने तरह से संभावनाएं और क्यास लगाते हैं। इसलिए कोई संभावना नहीं है। राज्य के लोगों को जो भी ब्रांड चाहता है वो ब्रांड मिलेगा और राज्य का राजस्व की प्राप्ति होगा। इसमें आप आश्वस्त रहिए। जी, एक और सवाल है कि कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ने ये घोषणा नहीं, एक जानकारी दिए थे कि बहुत जल्द महुआ से रिलेटेड जो है प्लांट झारखंड में लगेगा। ये कौन दिए थे? राधाकृष्ण जी बोल रहे थे कि महुआ यहाँ से बहुत ज्यादा महुआ जो है छत्तीसगढ़। हमको इस विषय पर जानकारी नहीं है। आय बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, आय बढ़ाने के लिए हम लोग कई फार्मूला बना रहे हैं। अभी देखिएगा, मार्च के बाद बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। कंट्री लिकर में भी, महुआ में भी, विदेशी शराब में भी, और जो लोग कल्पना नहीं किया, चाहे वो सिंडिकेट हो, चाहे अवैध कारोबार करने वाला हो, चाहे महुआ चुलाई करने वाला हो, बख्शे नहीं जाएंगे। थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। कई कार्रवाई हुई। आज जितनी कार्रवाई हम 1.5 महीना में कर चुके हैं, शायद तो पिछले 20 वर्षों में कार्रवाई नहीं हो पाई। कितनी कार्रवाई हम लोग किए। एक्साइज कमिश्नर के नहीं रहने से 24 दिन हो गया बैंक और कंपनियों को जीरा भी बताया पूरा नहीं हुआ। लगता है आपके पास प्लेसमेंट एजेंसी वाला मुलाकात किया था क्या? वो अपना दर्द सुनाया था क्या? नहीं ना सुनाया है। ऐसा कोई मामला नहीं, कोई कार्य बाधित नहीं हो रहा है। हमने कहा कि भाई अगर एक्साइज कमिश्नर नहीं है तो हमको कहीं से विभाग को कोई परेशानी नहीं हो रहा, दिनचर्या की कार्य हो रहा है। लेकिन इस बात को कह सकते हैं कि लंबे समय में अगर गैपिंग और 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन चले जाए तो परेशानी हो सकता है। लेकिन अभी ऑल इज वेल है। ये तो सरकार के संज्ञान में हम लोग दे दिए हैं। सरकार जब नियुक्त कर दे। अभी तो इधर छुट्टी उट्टी चल रहा था और भी कई कारण थे जिसके चलते नहीं, लेकिन हमको लगता है कि 1-2 दिन में हो जाएगा। निर्देश के बावजूद भी सर दुकानों में ओवर प्राइस दिया जा रहा है। कोई शिकायत होगा तो बताइएगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। अन्य जिलों में भी, रांची जिला छोड़ के अन्य जिले में कहते हैं कि नहीं, ये हवा बातें हैं। रांची जिले में आपको कहीं शिकायत मिल रहा है? इक्का दुक्का छोड़ करके कहीं नहीं। और अगर कोई साक्ष्य के साथ, अगर कोई विटनेस के साथ बोलेगा तो उस पर कार्रवाई होगा। उस प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई होगी। आसपास पूरा झारखंड अब हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। अगर कहीं कोई 1-2% हो गया होगा प्लेसमेंट एजेंसी, तो निश्चित तौर पर जो लाभुक हैं, जो उसका खरीदार हैं, उसको बोलिए कि कंप्लेन देंगे, उस पर कौन लिया था उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोग अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के कि हर हाल में कोई इस तरह का ओवर रेटिंग का काम न करे, और जो ओवर रेटिंग का काम कर रहा है उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और आज हम चाहेंगे कि अभी थोड़ा देर आप लोग चाय पिएं, हम लोग कहीं और भी चलेंगे आप लोगों को साथ लेके। सर दिन ऑफिस यहाँ हाई लेवल मीटिंग से लेकर कई नीति बनाए हैं और कई तरह के कार्रवाई भी किए हैं। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि राज्य सरकार का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हम लोग पार करेंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो सृजित पद है, उस सृजित पद के आधार पर अभी अधिकारी, कर्मचारी की कमी है। उत्पाद सिपाही, उत्पाद इंस्पेक्टर, इन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और विभाग से भी कई बार पहल किया गया है। तो आप लोग देखे होंगे कि अभी जहाँ सिपाही की बहाली होना था तो वो अभी पेंडिंग है, जिसके चलते मेरे विभाग में
अभी सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग जो भी है, जितने अभी हमारे पास वर्कर हैं, जो हैंड्स हैं, उसी हैंड्स में हम बेहतर करने का प्रयास करें। पिछला मीटिंग में देसी लीकर को लेकर के जो कुछ निर्णय हुआ था, कुछ बातें हुई थी, उस पर कहाँ तक अपनी नहीं, देसी बिल्कुल कंटिन्यू सेफ कंट्री लीकर का जो सीएल का जो मामला है, और सीएल के सभी उत्पादकों को बुला करके हम लोग बोले थे, और हर सुरक्षा, हर सुविधा उसको देने का हम लोग कहे थे, ताकि कंट्री लीकर का अधिक से अधिक बिक्री हो सके। आज कंट्री लीकर हमारे यहाँ बैठ चुका था, प्लायर लोग भूल चुका है, अभी पुनः जीवित हो रहा है। और गलत तथ्यों के आधार पर जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया गया था, अब दिग्भ्रमित लोग नहीं हो रहे हैं, और हम समझते हैं कि बेहतर रिजल्ट दिसंबर में आया है। उसका आंकड़ा तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अक्टूबर के बनिस्पत नवंबर में बेहतर हुआ, और नवंबर से लेकर दिसंबर में बहुत बेहतर हुआ। बैठक किए नहीं, अभी करने जा रहे हैं। किस विषय पे है, क्या कुछ क्या विषय है जो पिछले बार आप लोग देखे होंगे, पिछले बार मेरे से बैठ भी आप लोग लिए थे, उसमें बैठक में निर्णय हुआ था कि सभी जो भी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं जिनके ऊपर बकाया है, उसकी बीजी जब्त किया जाएगा, और जब्त करने के उपरांत 3 कार्य दिवस के अंदर अगर नया बीजी नहीं देते हैं तो उनको काली सूची में डाला जाएगा। लेकिन उसमें प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, और कोर्ट ने 6 प्लेसमेंट एजेंसियों को स्टे दिया है, और एक प्लेसमेंट एजेंसी का वो कोर्ट गया ही नहीं था, और उसका बीजी हम लोग जब्त किए, और आज उस पर अग्रतर कार्रवाई करें। नाम बैवल कंपनी, जो जमशेदपुर में चला रही है, बैवल। उसका बकाया तो उस दिन हम दिए थे, डाटा आप लोगों को मुहैया कराए थे, कि कितनी राशि बाकी है उसकी हम डाटा मुहैया कराए थे, और आज हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। उसकी काली सूची में डालने का हम लोग उस पर आज कार्रवाई करेंगे। बैवल, इसकी बैंक गारंटी को जब्त कर लिया गया। ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की एक बड़ी जिम्मेदारी